Good morning, students. Today I will teach you maths, and today we continue your chapter number first, large numbers. Okay, student. In large numbers, today your part number 4. Then part number 4. Today's topic number comparison. Student, जो आज का आपका टॉपिक है वो क्या है? नंबर कंपेरिजन है. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम उस वर्ड की मीनिंग को समझते हैं, होता क्या है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं. तो स्टूडेंट, हम यहाँ भी यही करेंगे. जो हम लार्ज नंबर्स, तो हम आपको बता ही चुके थे लार्ज नंबर्स होते क्या हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स. इस लार्ज नंबर्स पार्ट 4 में हमें क्या करना है, नंबर को कंपेयर करना है. ठीक है. अब स्टूडेंट, नंबर को कंपेयर करने से पहले हमें ये समझना होगा कंपैरिजन. अब ये जो कंपैरिजन वर्ड है बेटा, वो कहाँ से बना है? कंपेयर से बना है. कहाँ से बना है? कंपेयर से. और कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना. आपको तुलना करना होता है. तो स्टूडेंट, अब तुलना आप नंबर में भी कर सकते हो, तुलना आप कलर में भी कर सकते हो, कि मैं गोरा हूँ, वो काला है. तो आपको क्या करना है? कंपेयर करना है. यहाँ पे जो करना है वो किसका कंपेयर करना है? नंबर कंपेयर करना है. भाई, अगर कंपैरिजन ना होता तो क्या हम किसी में डिफाइन कर सकते थे? तब तो सब एक लेवल में होता ना. क्या हम किसी चीज को डिफाइन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. क्या किसी की अच्छाई को हम बता सकते थे कि वो कितना अच्छा है, वो बुरा है? भाई, अगर कोई बुरा होता तो हम उसे भी अच्छा कहते. तो मतलब कंपेयर तो हो नहीं सकता. मतलब कंपेयर करना तो जरूरी था हमारे लिए, इसलिए हमें कंपैरिजन की जरूरत पड़ी. अब नंबर कंपैरिजन अगर ना होता स्टूडेंट, तो क्या होता? तो नंबर कंपैरिजन स्टूडेंट अगर ना होता तो क्या हम बता पाते कि नहीं, मेरे पास ये इतना रुपए ज्यादा है, मेरे पास इतना रुपए कम है? नहीं बता सकते थे. तो स्टूडेंट, बिफोर वी लर्न टू कंपेयर टू नंबर्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड टर्म सक्सीजर एंड प्रेडिक्शन. ओके स्टूडेंट, हमें क्या करना है? सक्सीजर एंड प्रेडिक्शन को समझना है. तो कंपैरिजन करने से पहले हम सक्सीजर और प्रेडिक्शन को समझ लेते हैं. क्या होता है सक्सीजर और क्या होता है प्रेडिक्शन? तो ओके स्टूडेंट, सक्सीजर, जो ये सक्सीजर है, सक्सीजर, और ये जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन ओके स्टूडेंट. तो सक्सीजर और प्रेडिक्शन, नंबर कंपैरिजन को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा? सक्सीजर और प्रेडिक्शन को समझना होगा. सक्सीजर कहाँ से आया, प्रेडिक्शन कहाँ से आया? सक्सीजर का मतलब, अब सक्सीजर जो आया बेटा, वो कहाँ से आया? सक्सेस से आया. और सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता होता है. ठीक है. मीन्स क्या हुआ कि आपके पास 5 रुपए थे, पापा ने आपको 1 रुपए और दे दिए, तो आपको सफलता मिली. और कितने रुपए की सफलता मिली? 1 रुपए की सफलता मिली. तो आपके पास 5 से कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए. तो आप सक्सेस हुए ना. बोलिए. अब धीरे धीरे जो 1-1 रुपए करके बढ़ेगा, वही आपका सक्सीजर कहलाएगा. देन हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट. प्रेडिक्शन क्या होता है? जो आपको सक्सेस मिली थी, उसमें से आपने क्या किया? 2 रुपए आपने क्या कर दिया? अपनी सिस्टर को दे दिया. तो आपके पास कितने हो गए? देखिए, 5 रुपए थे आपके पास. ठीक है. जब पापा ने आपको 1 रुपए दिया, तो आप क्या हो गए? सक्सेस हो गए और 6 रुपए हो गए. जब उसमें से अब आपके पास 5 रुपए ही है, और आपने अपनी सिस्टर को 1 रुपए दे दिए, तो क्या हुआ? 4 रुपीज बचे आपके पास. अब आपका क्या हो गया? प्रेडिक्शन हो गया. ओके स्टूडेंट. तो सक्सीजर और प्रेडिक्शन आपको समझ में आया स्टूडेंट? चलिए देखिए स्टूडेंट, सक्सीजर और प्रेडिक्शन का करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर सक्सीजर करना है, किसी भी नंबर का आपको अगर सक्सीजर बताना है, तो आप +1 कर दीजिए और आपको सक्सीजर मिल जाएगा.
प्रेडिक्शन करना है तो -1 कर दीजिए, आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर है। तो आप हमें बताएंगे, कुछ नंबर्स हम आपको बता रहे हैं और आपको उसका सक्सीजर, और फिर आपको कुछ नंबर्स बताएंगे। द नंबर दैट कम, सक्सीजर होता क्या है, सक्सीजर की डिफिनीशन क्या होती है। तो द नंबर दैट कम्स आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सीजर। ओके स्टूडेंट, द नंबर दैट कम्स आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सीजर। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए कैसे, मान लीजिए द सक्सीजर ऑफ, द सक्सीजर ऑफ 3 इज, बेटा 3 का आपको सक्सीजर बताना है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या करना है, किसी भी नंबर्स में सक्सीजर होता क्या है कि द नंबर दैट कम्स आफ्टर अ नंबर, द नंबर दैट कम्स आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सीजर। तो 3 के आफ्टर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 ही हमारा क्या हो गया, सक्सीजर हो गया। देन स्टूडेंट अब आप बताएंगे हमें कि 17 का द सक्सीजर ऑफ 17 इज, तो आफ्टर 17, तो 17 में आप 1 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा, 18 हो जाएगा। बोलिए स्टूडेंट, क्लियर है। तो आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे, चलिए इसी अकॉर्डिंग आप बताइए 134। अब 134 में आप क्या कर दीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए। चलिए यहाँ पे 1 ऐड करके देख लीजिए, 4 1 5 3 और 135 है ना, क्या आ गया यहाँ पे 135। ओके स्टूडेंट, तो द सक्सीजर ऑफ 134 इज 135। क्लियर स्टूडेंट। देन इसके आगे एक और देख लिए, क्योंकि हम लोग लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हैं, स्मॉल नंबर्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, शॉर्ट नंबर्स, लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो लार्ज नंबर्स को हमें सक्सीजर प्रेडिक्शन बताना होगा। तो आप बताइए 2364 का सक्सीजर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें भी आप 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 2365। ओके स्टूडेंट, बोलिए समझ में आया नहीं आया, समझ में आपको आया ना, बोलिए। लार्ज नंबर, अब देखिए लार्ज नंबर आ गया, इससे भी लार्ज नंबर मतलब कोई कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, अगर आपको सक्सीजर बताना है तो आप 1 को ऐड कर दीजिए और आपका सक्सीजर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, द प्रेडिक्शंस, ठीक है, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे गलत हो गई थी, इसके लिए कोई बात नहीं। द प्रेडिक्शंस ऑफ 9 इज, तो स्टूडेंट हमने क्या बताया था, जब आपको सक्सीजर करना होता था तो आप +1 करते थे, और जब आपको प्रेडिक्शन करना है तो आप -1 करोगे। अब 9 -1 करोगे, नहीं आता है करके देख लोगे, 9 है 1 करो माइनस, और 9 - 1 कितना होगा 8, क्या आएगा 8, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए नहीं करना आता है प्लस माइनस, तो भी हम बता देते हैं, आप क्या कर लीजिए कि 9 लाइन्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या कर दो 1 लाइन को माइनस करना है तो 1 लाइन आप माइनस कर दो, ठीक है। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया स्टूडेंट 8 आ गया, है ना। अब क्योंकि स्टूडेंट क्या है, ये लार्ज नंबर्स हैं, तो लार्ज नंबर्स में हम ऐसे काउंटिंग तो लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं 1 माइनस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका प्रेडिक्शन आ जाता है, क्योंकि अब लार्ज नंबर से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो चलिए 9 के बाद 28, अब 28 का प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कर दीजिए इसमें से भी,
तो क्या हो जाएगा 27। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट नंबर इज 465, और 465 का प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 464। ओके स्टूडेंट, क्लियर, 464। देन 7893। अब इसका प्रेडिक्शन, इसमें से भी देखिए सारी चीजें तो सेम होगी, केवल 1 माइनस करना है, और 1 हम माइनस कहाँ से करते हैं, वंस की प्लेस से करते हैं। तो 3 - 1 आप करोगे तो भी आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, और 9 8 7, तो ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये सक्सीजर एंड प्रेडिक्शन आपको समझ में आ गया ना, हमने ऐसे कर लिया। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कि द सक्सीजर ऑफ अ नंबर लाइज टू राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब अब हमें सक्सीजर और प्रेडिक्शन जो करना है वो करना है नंबर लाइंस पे करना है, ठीक है, कि कैसे लाई करता है नंबर लाइन पे सक्सीजर और प्रेडिक्शन। अब बेटा आप ये बताइए, नंबर लाइन पे करना है अगर आपको, ठीक है, तो चलिए कोई भी नंबर्स का है सक्सीजर एंड प्रेडिक्शन, लार्ज नंबर कर रहे हैं ना, तो कोई भी लार्ज नंबर ले लो और आपको बताना है 4786 का सक्सीजर नंबर, ठीक है, क्या बताना है सक्सीजर बताना है 4786 का। तो आप क्या करिए, नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करना है तो एक सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है, आपने क्या कर लिया नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब 4786 है तो आप ये कर लो कि 4781 से ले लो, क्योंकि ये सब तो सेम रहेगा। तो आप 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, ठीक है, और एक ये ले लीजिए, ये हो गया 4789। आप कैसे भी बना लो, देखो सब तो सेम रहेगा, केवल यही वंस की प्लेस ही चेंज होगी, है ना। तो जब वंस की प्लेस चेंज होगी आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको सक्सीजर कहता है 4786 का, तो देखिए 4786 हमारा यहाँ पे है। अगर सक्सीजर कहता है तो हम उस नंबर के कहां पे जाएंगे, राइट साइड में, और उस नंबर के राइट साइड में जो नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सक्सीजर हो जाएगा उस नंबर का। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया या नहीं, बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो 4786 का जो सक्सीजर नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4787। क्लियर स्टूडेंट, यहीं पे अगर हम आपसे कहें आपको बताना है 4784 का प्रेडिक्शन नंबर, देखिए अगर सक्सीजर की बात करें तो हम राइट साइड में जाएंगे, और अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो हम लोग कहां आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे। 4784 का जो हमारा प्रेडिक्शन होगा वो क्या होगा 4783। तो ओके स्टूडेंट, प्रेडिक्शन भी आपको क्लियर हो गया। सक्सीजर और प्रेडिक्शन हमने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। ओके स्टूडेंट, नंबर्स लाइन पे भी बता दिया और वैसे भी बता दिया। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं, सक्सीजर और प्रेडिक्शन जब हमने पढ़ लिया तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कर लेते हैं, मतलब नंबर्स के कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है। क्या करते हैं, चलिए लेट अस लुक एट द चेकलिस्ट फॉर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कुछ चेकलिस्ट हैं उनको जो है हम कर लेते हैं,
ठीक है, तो द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट इज द ग्रेटर नंबर। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, बताइए। द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज द ग्रेटर नंबर। जैसे यहां पे क्या है, 1 है और यहां पे क्या है, 23। हमने आपसे पॉइंट कहा है कि द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज द ग्रेटर नंबर। क्या समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए नहीं आ रहा है तो फिर से समझ लीजिए कि जिस भी नंबर में सबसे ज्यादा अंक होंगे, सबसे ज्यादा डिजिट होंगे, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, और यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। वैसे भी आपको मालूम है कि ये 1 है और ये 23 है, तो 23 हमारा क्या है, ग्रेटर है या नहीं है, बताइए, है ना। तो 23 हमारा ग्रेटर हो गया, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगे वही हमारा ग्रेटर होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा और क्या हो जाएगा, 6 4 3 8, और कंपेयर करना है हमको इसमें 9 9 8 7 4 6 3। देखिए हमने आपको क्या बताया है, चेकलिस्ट में एक पॉइंट बताया है कि द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो काउंट करिए यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें तो मोर नंबर ऑफ डिजिट्स है, ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, आपको आया ये नहीं आया? अब तो आ गया होगा ना, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, बताइए। अब द नंबर विद लेस नंबर ऑफ डिजिट इज द स्मॉलर नंबर। अभी अगर ये नंबर लेस है, चलिए ये ले लीजिए 2 3 4, और ये है 6 1। अब स्टूडेंट चलिए आपको ये देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4। ये लेस है तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि लेट द नंबर दैट कम्स लेटर ऑन द नंबर लाइन इज द ग्रेटर नंबर। बेटा वो नंबर जो नंबर लाइन के बाद में आएगा, नंबर लाइन के बाद वाला जो नंबर होगा, जैसे वो ग्रेटर होगा। जैसे हम आपसे कहें ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ओके स्टूडेंट, 1 0 1 2 3 4 5 6। हमने आपसे ये कहा कि द नंबर दैट कम्स लेटर ऑन द नंबर लाइन इज द ग्रेटर नंबर। 3 के बाद वाला जो नंबर लाइन में नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, किससे, इस नंबर से ये नंबर। क्लियर स्टूडेंट, इस नंबर से ये नंबर ग्रेटर होगा, इससे ये होगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर लाइन में, नंबर्स हमारे क्या होते जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे, और जैसे जैसे पीछे आएंगे नंबर्स हमारे क्या होते जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि व्हेन कंपेयरिंग नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, जब हम नंबर्स को, वही हमने जो भी आपको बताया कि लेफ्ट साइड से जब कंपेयर करते हैं तो द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इन द सेम प्लेस इज द ग्रेटर नंबर। देखिए हमने आपको क्या कहा, ये भी पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने ये आपसे कहा कि व्हेन कंपेयरिंग नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट, जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना, लेफ्ट से। लेफ्ट साइड ये है, और लेफ्ट साइड से हम कंपेयर करते हैं जो डिजिट बिगेस्ट होता है, जो डिजिट बिगेस्ट होता है। अगर वो डिजिट बिगेस्ट है तो वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब लेफ्ट से चलिए हम कंपेयर करते हैं, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है। स्टूडेंट 6 को 6 से कंपेयर किया तो ये इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 की।
तो स्टूडेंट यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है 4 है। 7 और 4 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 7 हमारा क्या हो जाएगा बिगेस्ट हो जाएगा, इसलिए अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा बिगेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने आपको 3 पॉइंट बताए हैं जिस तरीके से आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अब आप नंबर को कंपेयर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार जो हमने तीनों पॉइंट्स बताए हैं आपको नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आपका है द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट इज द ग्रेटर नंबर, द नंबर विद लेस नंबर ऑफ डिजिट इज द स्मॉलर नंबर। हमने आपको समझा दिया था। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है आपका नंबर्स को कंपेयर करने के लिए रूल्स कि द नंबर दैट कम्स लेटर ऑन द नंबर लाइन इज द ग्रेटर नंबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है व्हेन कंपेयरिंग नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट, जब भी हम नंबर्स को लेफ्ट से कंपेयर करते हैं तो द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इन द सेम प्लेस इज द ग्रेटर नंबर। सेम प्लेस पे सेम प्लेस पे अगर नंबर ग्रेटर है तो वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको सॉल्व करवा दें। जैसे हमने ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ एग्जांपल्स समझा देते हैं। तो चलिए कंपेयर करिए आप नंबर्स को। 3492 को कंपेयर करना है आपको 349 से। हमने आपको फर्स्ट रूल बताया, एग्जाम्पल है ये बेटा स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं और फर्स्ट रूल बताया था, फर्स्ट पॉइंट में ही हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेंगे। तो काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3। देखिए इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ डिजिट, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया ग्रेटर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया आपको, बताइए। सेकंड आपका है कि कंपेयर द नंबर, एक सेकंड क्वेश्चन है आपको कंपेयर करना है 5 3 3 3 और देन 4 3 3 3। अरे सर इसको कैसे कंपेयर करें, तो हमने आपको बताया था शायद लास्ट पॉइंट में, मतलब तीसरा पॉइंट, कि हम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे और जो उस सेम प्लेस वैल्यू पे, लेफ्ट से कंपेयर करने पे सेम प्लेस वैल्यू पे जो नंबर हमारा बिगेस्ट होगा वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। चलिए लेफ्ट ये है 5, यहाँ पे क्या है 4 है, बाकी सब 3 3 है, हमें इससे मतलब नहीं, यहीं पे हमको मिल गया और ये नंबर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट ग्रेटर हो गया। ओके, तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें तो एक ही नंबर था, हमने पहले ही कंपेयर कर लिया, कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए तो थर्ड एग्जाम्पल आपका है एग्जाम्पल नंबर 3 और इसमें कंपेयर करना है 3733 को कंपेयर करना है 3533 को। देखिए फिर हमने आपसे कहा आप सबसे पहले काउंट करिए कि कितने डिजिट है, 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट रूल हमारा फॉलो नहीं होता है। चलिए हमने आपको सेकंड रूल में बताया था कि नंबर लाइन, यहाँ नंबर लाइन तो है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। थर्ड रूल हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से सेम प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो 3 और 3 दोनों नंबर्स में सेम प्लेस को अगर हमने कंपेयर किया लेफ्ट साइड से तो दोनों इक्वल हैं। अब नेक्स्ट बढ़िए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो देखिए 7 आपका क्या है सेम प्लेस पे, भाई ये भी और ये भी दोनों के प्लेस को हमने कंपेयर किया, ये बिगेस्ट था, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए तो अब आपका ये भी हो गया। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पे अभी तक 2 2 था। एग्जांपल नंबर 4 2 2 और 7 8 2 2 6 8।
अब देखिए बेटा, लेफ्ट साइड से कंपेयर करिए लेफ्ट साइड से, तो ये भी सेम, ये भी सेम, यहाँ के प्लेस का भी डिजिट सेम है, यहाँ के प्लेस का भी जो डिजिट है वो सेम है, यहाँ के प्लेस पे 7 है और यहाँ के प्लेस पे 6 है, मतलब ये नंबर हमारा क्या है, बिगेस्ट है। तो स्टूडेंट ये आप क्या कर दीजिए, बिगेस्ट कर दीजिए। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको हमने बताया आज के टॉपिक में लार्ज नंबर्स पार्ट 4 में क्या बताया हमने आपको, नंबर्स का कंपैरिजन, सक्सीजर एंड प्रेडिक्शन। तो स्टूडेंट आपको एक एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट in exercise 1.3 what is the successor of each of the following number, इजी है कर देंगे। what is the prediction of each of the following numbers, compare the numbers and fill in the correct sign। ठीक है, ये इस ग्रेटर देन का, ये स्मॉलर देन का और ये इज इक्वल का। यहाँ पे कभी भी हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट तो उसमें तीन ही चीज होती है। जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को तो उसमें तीन चीजें ही होती हैं। एक तो क्रोकोडाइल का मुंह इधर ओपन होता है, एक मुंह ये होता है और एक ये होता है, या तो कोई चीज कम होगी, इसका मतलब होता है लेस देन। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, लेस देन। ओके स्टूडेंट, इसका मीन्स होता है ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट, ग्रेटर देन। और इसका मीन्स होता है इज इक्वल या इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल। ओके स्टूडेंट, देखिए इज इक्वल, इज इक्वल। सो स्टूडेंट लार्ज नंबर्स के पार्ट 4 में सब जब आप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सक्सीजर्स एंड प्रेडिक्शंस को करने के बाद, जब आप सक्सीजर और प्रेडिक्शंस को कर लीजिएगा, मींस जब भी आप नंबर्स कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, जब ये टॉपिक डालेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो आप सबसे पहले ये पॉइंट को नोट कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है अच्छे से। वीडियो वॉच करने के बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को नोट करना है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स डाल के इन पॉइंट्स को नोट करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करके बिफोर 2 o'clock सबमिट करना है। सो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।